शिव से क्रोधित होकर राजा दक्ष ने जो महान यज्ञ किया उसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। उस यज्ञ का क्या हुआ जानते हैं इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता और उसमें भी द्वितीय सतीखंड। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए वहां पहुंचे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुब, सिद्ध, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक गए। समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण, सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान, विशाल, बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेदत्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल उत्पन्न करते थे। स्वयं यज्ञदेव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अधर्व्यू एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाता गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, देवऋषि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बार बार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया।
उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित ना देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। दधीची बोले, हे प्रमुख देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहां आए हैं, तथापि उन पिनाकधारी भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा भाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहां बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहां ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहां महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्षनंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहां तुरंत ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहां आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यहां ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहां आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोषपूर्वक कहने लगे। भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहां आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहां आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं, तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहां आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य, शांत, सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहां पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहां रुद्र से क्या प्रयोजन? हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है। वह भूतों, प्रेतों, पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहां नहीं बुलाया। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी ना कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुए सारयुक्त वचन कहने लगे। दधीची बोली,
हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह यज्ञ यज्ञ ही अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे, दधीची नामक ये शिवप्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूं। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, मिथ्या भाषण में रत, खल, वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेद वाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पूछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्यारी, सौभाग्यशालिनी, प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहां जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा, आप कहां जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक कहा और उन्होंने दक्ष के यहां होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी अपने यहां सूचना न मिलने का कारण न समझ पाने पर वे मन में सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता हैं, वीरिणी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूं, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकर से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंतर दक्षपुत्री देवी सती अपने प्रिय सखी विजया को वहीं बैठाकर शिवजी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिवजी को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख यूथपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर इस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गई। शिवजी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपनी गोद में बैठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर, जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर
क्यों आई हो? हे सुंदर कटि प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेमपूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिवजी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहां कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें महान उत्सव होगा और वहां देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ अच्छी संगत करके रहें। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी बोले। सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वागबाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी, और फिर दूसरे की बात ही क्या। ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको जो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदायुक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले। महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोषपूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे शंभो, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभाव को मैं जानना चाहती हूं। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूं। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले। उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे, हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने की है तो हे सुव्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। जब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्जवल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव जी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिय वे गण कौतूहलपूर्ण कार्य करते तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल
उछल कूद करने लगे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। तो इस प्रकार सती दक्ष के यज्ञ में अर्थात अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए उद्यत थी। शंकर जी ने जो कहा कि किसी के यहां भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं, कितना सत्य है? आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।